तो फिलहाल सहयोगी लक्ष्मण राघव अरुण सिंह से खास बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं। केस लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, और उससे बड़ी बात है गवर्नेंस पे आप ध्यान दीजिए। बिजली आ नहीं रही है, पानी की समस्या है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, युवा बेरोजगार सड़कों पे है, रेट के पेपर पे जो धांधली करता है वो सरेआम मंत्री के बेटे के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाता है। तो आप अपने गवर्नेंस पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, आप सीधे दोषारोपण का काम कर रहे हैं। तो जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको काम में ध्यान देना चाहिए, न कि दोषारोपण करना चाहिए। कांग्रेस नव संकल्प शिविर राजस्थान से मतलब कर रही है, चिंतन मंथन जो होने वाला है उसको नाम दिया नव संकल्प शिविर। अरुण सिंह कुछ कहेंगे कि आप लगातार राजस्थान में सक्रिय हैं और राजस्थान में कांग्रेस का मंथन होना, उनके बड़े नेताओं का आना, कैसे देखते हैं अरुण सिंह? नहीं, अवश्य रूप से चिंतन शिविर कर रहे हैं, लेकिन चिंतन शिविर में ये जरूर चर्चा करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सदैव क्यों कन्फ्यूजन में रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कन्फ्यूजन में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जब राम मंदिर की बात आती है तो कोर्ट में खड़े होकर कहना कि भाई कि इतनी जल्दी क्या है तारीख देने की बात, वहाँ पे भी इनको कन्फ्यूजन होता है। वैक्सीन जब बनता है तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उस पर भी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। हर चीज़ पे कांग्रेस क्यों कन्फ्यूजन में रहती है। ये लीडरलेस पार्टी जब होती है, जिसके पास न कोई विजन है, न दूरदृष्टि है, न सकारात्मक सोच है, तो ऐसा ही होता है। लीडरलेस है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि अरुण सिंह को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि अभी से बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे दावेदार हैं। अरुण सिंह ने कोशिश भी की, एकजुट होते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टर पॉलिटिक्स हो जाता है, कभी वीडियो वायरल होता है। तो ये सही है कि हमारे पास कमल के बहुत सारे फूल हैं और कांग्रेस के जो चिन्ह है वो धीरे धीरे सिमटते चले जा रहे हैं। आज हम जो 18 राज्यों में हमारी सरकार है, 4 राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें बनी हैं, तो सही कहते हैं हमारे कमल के फूल ढेर सारे हैं और उनके चुनाव चिन्ह जरा धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। यह चिंतन मनन करने की जरूरत है, तो कांग्रेस को करने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, आप जिस संभाग में खड़े हैं किसान बाहुल्य है और किसानों की बात बहुत सारी हुई, एक बिल वापस लेना पड़ा और साथ ही साथ आपकी चुनौती को भी देखा जा रहा है यहाँ पर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में, क्या ये है? देखिए, किसान खुशहाल हैं। किस प्रकार से कपास के दाम, जो कपास की उन्होंने अपना बिक्री की, किस प्रकार से गेहूं की बिक्री मतलब एमएसपी से ऊपर उन्होंने बेचने का काम किया, और जो सरसों है उसको भी अच्छे दाम मिले, कीनू के अच्छे दाम मिले, तो किसान इस क्षेत्र में खुशहाल है। 1.5 से 2 गुना आमदनी किसानों की हुई है, ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुई है। अशोक गहलोत महंगाई की बात ले आते हैं, जब ये बात करते हो तो आप? देखिए, अशोक गहलोत जी, मैंने कई बार बोला कि अपने गवर्नेंस के बारे में जरूर बताएं। अभी मैं देख रहा था आज एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट, कितनी छोटी सी बात है कि कोई जयपुर में कोई बिल्डिंग बन रही है और उसका अखबार में एडवर्टाइजमेंट यहाँ आ रहा है, चलो 2 ठीक है, लेकिन वो जो फोटो बिल्डिंग की दिखा रहे हो आप, कम से कम यह तो बताओ, कानूनी रूप से बताने भी जरूरी है कि यह बिल्डिंग जो है एक्चुअल है या फोटोजेनिक है। यह तो रेडा का भी नियम है कि आपको इसको बताना चाहिए, तो आपने उसका भी नियम का उल्लंघन किया। तो सरकार जब इतने बड़े नियमों का उल्लंघन करती है, केवल धोखे से चलने वाली सरकार को जनता धक्का मार देगी इस बार। मिशन 2023 का आगाज है यहाँ से? बिल्कुल, मिशन 2023 की सदैव हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3/4 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, ये सरकार ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है सर? कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जनता का कॉन्फिडेंस है, जनता के विश्वास पे ही हम बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए, अरुण सिंह जिन्होंने बातचीत की, उनका कहना था कॉन्फिडेंस नहीं, जनता का विश्वास हम पर है। साथ ही साथ उन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साधा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, जिसके चलते ये हालात बने हैं, गवर्नेंस की बात वो नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सूरतगढ़।